हेलो एवरीवन। फरवरी 2026 कर्क राशि यानी कैंसर राशि के लिए टैरो रीडिंग। जो आप छुपा रहे हो बहुत सारी चीज़ें वही बदलने वाला है। चलिए देखते हैं क्या हो वो चेंज। देखिए, कभी कर्क राशि 2000 फरवरी 2026 में आप जो भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पैटर्न है या फिर जो आप स्ट्रॉन्ग चाहते हो चीज़ अपनी लाइफ में कंज्यूम करना, लेकिन अंदर ही अंदर अगर हम देखेंगे ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। जो आप फ़ील कर रहे हो ना, वो काफ़ी नहीं है। इस रीडिंग के लास्ट कार्ड तक आप बने रहिए, क्योंकि यहाँ एक ऐसा इमोशनल ट्रुथ है जो आपको हील भी करेगा और फिर एक फाइनल जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर पता चलेगा। नमस्ते डिवाइन सोल। ये रीडिंग है कर्क राशि के लिए फरवरी 2026 की। आज हम देखेंगे लव, करियर, मनी, हिडन ट्रूथ, इमोशनल, हमारे लाइफ में क्या चेंजेस है, क्या ब्लॉकेजेस है और फरवरी के एंड तक, एंड ऑफ द रिजल्ट, फाइनल आउटकम। अगर आप कर्क राशि हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट देखें, स्किप ना करें। ये मैसेज आपके लिए ही है तो प्लीज़ बने रहिए। साथ ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो प्लीज़ यूट्यूब, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टा, फेसबुक पे लोटस एंजल टैरोट, यूट्यूब पे रेशमा कांजने करके मेरा नाम है इस चैनल का। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें। अगर ये राशि आपकी है तो मैसेज में कर्क ज़रूर लिखिए, या फिर कैंसर भी लिख सकते हैं, या फिर आप हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ओवरऑल अगर हम कहें तो अभी आपकी पास्ट नहीं बट रिसेंटली एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप। फरवरी 2026 आपके लिए इमोशनली इंटेंशन है। आप दूसरों के साथ इमोशनली समझ रहे हो और खुद को भी एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हो। मतलब आप है ना अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाते जा रहे हो। लेकिन इस मंथ यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी फीलिंग को भी उतनी ही इम्पोर्टेंट दें। क्या हो रहा है कि आप जब दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो ना तो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, और ये बहुत ज़्यादा हर किसी के लाइफ में मैटर करता है कि हम जब दूसरे का सुख देखते हैं तो हम अपनी वैल्यू हद से ज़्यादा कम कर देते हैं कि चलो ठीक है, वो खुश है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम कभी ना कभी खुद को ही मायूस कर देते हैं। तो ओवर गिवन अगर मैं कहूँ तो ये एक है ना थकाने वाला एक एक बात हो चुकी है कि खुद के लिए तो थोड़ा सा आपको जीना ही चाहिए। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने ओवरकम को पाना है, तो आपको अपनी फीलिंग्स को लेके गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते रहना है। अपनी फीलिंग को गिव अप बिल्कुल भी ना करें, इम्पोर्टेंट दें और आगे बढ़े। देखते हैं पास्ट एनर्जी जो है आपकी लाइफ की, जो आपकी इमोशनल है, जो चैलेंजेस हैं पास्ट लाइफ में, तो आपकी पास्ट लाइफ की एनर्जी क्या है। मतलब 2025 या फिर 2026 के जनवरी मंथ जो अभी तक आपका जो चला गया उसमें आपकी एनर्जी क्या है। अगर हम देखेंगे तो पास्ट में इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन है आपकी लाइफ में। आपने बहुत कुछ चीज़ों को झेला है। आप अपने लाइफ में डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा रहे हो। ठीक है, किसी की वर्ड्स या फिर किसी के एक्शन ने आपको हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचा चुके हैं। यानी आप किसी के आपकी बातें जो हैं वो किसी के फेरेबल में नहीं आती, या फिर आप किसी के फेरेबल में नहीं पहुंच पाते। आपको हमेशा कोई ना कोई मतलब डोमेस्टिक वायलन हो सकते हैं, या फिर आपको कोई ब्लेम करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ना आपके इमोशन पूरे लॉस हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन है। आप डिसअपॉइंट हो चुके हो अपने आप को। कभी ना कभी आप ऐसे लगता है कि सब कुछ हाथ से चला गया है, छूट गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी की बातें, किसी के एक्शन लेने से आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा चिंता में आते हो। देखो, दर्द को अगर आप दबा रहे हो तो आप उसे बढ़ा रहे हो। ठीक है, जो दर्द आप दबा रहे हो उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दर्द बहुत ज़्यादा है, हम रो नहीं रहे हैं, लेकिन अपने आप में वो सहन करते जा रहे हैं, तो आप है ना नासुर बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी अगर दर्द ज़्यादा है तो हीलिंग लो, या फिर उन चीज़ों को जो पेनफुल चीज़ें हैं उसको आपको
आगे बढ़ा के ख़त्म करना चाहिए, ऑन द कट कर देना है उसी समय। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही उसी समय बोलो कट, कट, कट और ख़त्म करो। क्योंकि आगे बढ़ो, आपको वो एनर्जी आपको आगे लेके नहीं जानी है। अभी हम देखेंगे प्रेज़ेंट में सिचुएशन आपकी क्या है, तो अगर रिसेंट जो आपकी लाइफ़ में चल रहा है, तो प्रेज़ेंट में आपकी बिल्कुल क्या सिचुएशन है। अभी आप अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स के लिए लड़ रहे हो और हर किसी से आप थोड़े से अलग हो रहे हो। अब आप बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पे ही डिपेंड हो। ट्रस्ट करना, खुद पे भरोसा करना, थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है आपको, लेकिन ये आपका सही डिसीज़न है। क्योंकि जब लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तब आपको पता ही इन लोगों का नेचर कैसा है, इनका बिहेवियर कैसा है, तो आप थोड़े से अलग हो रहे हो। तो ये आपका सही डिसीज़न है। ट्रस्ट रखिए बस खुद पे। आपकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें दिख रही है, लेकिन आप इस मुश्किलों से आगे बढ़ोगे। इमोशनली आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे या फिर आप अपनी इमोशंस को नहीं समझोगे, तो दूसरे क्या समझेंगे? तो फर्स्ट खुद से प्यार करना सीखो। लेकिन इस वजह से कभी क्या होता है कि आप कनेक्शन से दूर मत जाइए। आप किसी भी मतलब आप किसी भी पर्सन से दूर मत जाइए। कनेक्शन रखें, उन्हें ब्लॉक ना करें। ठीक है? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है अपने ही अपने को चीट करते हैं और जो हमारे दुश्मन है वही कभी न कभी वो हमको कुछ ऐसे नॉलेज, कुछ ऐसे थॉट्स, लाइफ के ओपिनियन दे जाते हैं जो लास्ट तक हमें काम क बन जाता है हमारा। तो यहाँ आप लोगों से अलिप्त हो, अलग हो, बेस्ट है। लेकिन किसी को भी आपको ब्लॉक नहीं करना है, अपने आप पे भरोसा करना है, ट्रस्ट रखें अपने आप पर ही। अगर आप ऐसे भी करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आगे प्रॉफिट मिलेगा। हिडन ट्रूथ क्या है जो आप देख कर भी समझ नहीं पा रहे हो? मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख के भी समझ नहीं पा रहे हो। फर्स्ट तो कर्क राशि आप बहुत ज़्यादा मेंटली, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा है डर और इससे भी ज़्यादा है आपकी सिक्स सेंस, आपकी इंट्यूशंस। आप है ना सब मिक्स आप कर रहे हो। ठीक है, कन्फ्यूजन क्यों है? आप लोगों की बातों में बहुत ईज़िली आ रहे हो, आप अपने रास्ते नहीं जा रहे, किसी ने कौन कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आपने सुन लिया और उसी चिंता का, उसी टेंशन ने अपने आप को अपने कम कर लिया। डर क्यों है भई? क्यों डर रहे हो? अगर आपको पता है, अपने आप पे भरोसा है कि आप वो चीज़ को फेयर कर पा रहे हो, तो डरना नहीं है। सबसे बड़ा आपका अगर मैं कहूँ हथियार तो आपकी इंट्यूशंस है, आपकी सिक्स सेंस है। अगर उसको साथ लेके चलोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है? आप जो फ़ील कर रहे हो ना, वही सबसे बेस्ट है, उसको ही सपोर्ट करो और उसी को ही लेके आगे बढ़ो। फरवरी मंथ में आपको 100% क्लियरिटी मिल जाएगी, धीरे-धीरे आपके जो सामने आ रहा है ना, वो आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, आप लोगों को जस्टिस ना करें, आप लोगों को आप सच्चे हो ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ की क्लैरिटी बढ़ेगी। बस आप है ना चिंता ना करें बिल्कुल भी, जो चल रहा है वो ठीक है, अच्छा है, ट्रस्ट रखें। किंग ऑफ कप आपके लव रिलेशनशिप में क्या है? चलिए देखते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप प्यार तो कर रहे हो, मैच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। मतलब किंग ऑफ कप्स यानी आप उस लेवल तक आ चुके हो जहाँ पे आप अपने डिसीजन खुद लोगे, ठीक है? या तो आप किसी को इमोशनली स्टेबल पर्सन से डिले कर रहे हो या फिर इमोशनली आप खुद लॉसेस में जा रहे हो। तो आप अगर किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, तो वो पर्सन एटलीस्ट स्टेबल है, ये आप खुद को समझाएँ और आप उस चीज़ों को अच्छे से सोच समझ के ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। या फिर यूनिवर्स आपके लिए जो भी दे रहा है, वो सब कुछ आपका ही है, आपके लिए बेस्ट है। ये एक ट्रस्ट बना लो, ठीक है? क्योंकि इमोशनल अगर आप कंट्रोल रखोगे, तो आपके डिसीजन सही होंगे। साइलेंट प्यार अगर आप कर रहे हो या किसी से आप बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपके मन में उसके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉसिबल हैं, तो आप वहाँ पे कंसिडर करो, ठीक है? प्यार जो साइलेंस होता है, उसे कुछ किसी को पता नहीं चलता,
ठीक है? लेकिन जब तक आप कंसिडर नहीं करते हो, किसी को शेयर नहीं करते, तो आपको वो बात भी पता नहीं चलेगी। सही है ना? तो अगर आप बोलने की हिम्मत रखोगे तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। करियर में क्या आ रहा है आपके? देखिए करियर में अगर हम कहें तो एक बैलेंस आ रहा है, एक थीम आ रही है आपके करियर में, जो आप बहुत अच्छे से ले रहे हो, कर भी रहे हो। आपने जितना भी लोगों को दिया है, क्या उतना वापस नहीं मिलेगा? ऐसा भी कभी-कभी डर लग रहा है आपको। देखिए, आप जो इमोशनली लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं ना, उसके वजह से आप फँस जाते हो। आप पैसा हो, प्यार हो या फिर कोई और चीज़ आप दे जाते हो, दे देते हो ईज़िली। फिर बाद में सोचने लग जाते हो कि भई वापस मिलेगा? देखिए मिलेगा, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे। फरवरी में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन तब जब आप अपनी वर्थ को क्लियर रखोगे, अपनी चीज़ों को, अपनी ड्रीम्स को क्लियर रखोगे। फाइनेंशियली गिव एंड टेक इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है? जो आप दे रहे हो वो वापस भी मिल रहे हैं और आपकी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा दे दिखाई दे रही है क्योंकि आप लोगों को दे रहे हो, ठीक है? तो ये आपकी चीज़ें सही हैं, करियर और वर्क में आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें मिलेंगी। अभी तक आपने जिनको भी फाइनेंशियली, इमोशनली सपोर्ट किया है, उनके भी उनके मन में भी आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि आप देते जा रहे हो, ठीक है? देते जा रहे हो, तो आपको यूनिवर्स रिटर्न देगा। वो नहीं देंगे तो कोई और दे देगा, लेकिन रिटर्न मिलेगा। ट्रस्ट रखें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। मनी एंड इमोशनली इनसिक्योरिटी आपके मन में बहुत ही ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली अगर मैं कहूँ तो इमोशनली सिक्योरिटी का जो आपके मन में डर है, ठीक है, वो डर खत्म करो। ऐसा लग सकता है जैसे आप अकेले हो, आप अकेले ही दौड़ रहे हो अपनी लाइफ में। एक रास्ता है, रास्ते पे भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, लेकिन कोई राह चौराहा कोई दिखाई नहीं दे रहा है या फिर ये रास्ता खत्म नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? आपके पास बहुत बड़ी हेल्प आती हुई नज़र आ रही है, बस आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। आप अकेले नहीं हो, आप एटलीस्ट बोल के देखो, आपको हर हेल्प मिलेगी। आपकी इमोशनली जो इनसिक्योरिटी डर है, वो डर बिना काम का है, कुछ काम का नहीं है। आपको हर चीज़ में है, आपके पास पैसा, प्यार, मोहब्बत सब है। बस अपने आप पे ट्रस्ट रखो, जो है उसमें पर्याप्त है ना? जैसे आप बोलना सीखो, मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ। जब आप इन चीज़ों को बोलना सीखोगे, जब आप इन चीज़ों को रियलाइज़ करना सीखोगे, तब आपके पास बहुत सारा होगा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते। जिस दिन आप संतुष्ट होंगे ना, उस दिन आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की, क्योंकि आप अपने आप में ही पर्याप्त हो। कैन आई टॉक कर्व्स? आपके लाइफ के बिग चैलेंजेस क्या है? इमोशनली फ्लो में आप बह जाते हो, किसी ने कुछ कह दिया, एक सेकेंड, बिग चैलेंजेस। देखिए इमोशनल फ्लो से आप जितना बहते जाओगे ना, वो आपके लिए ही इश्यूज देगा। फरवरी में चैलेंजेस आपके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपकी जो मीठी बातें हैं या फिर आप लोगों को प्रॉमिस कर रहे हो, उस पे ना ब्लैंकली मत सोचिए, ठीक है? रोमांटिक आप अगर किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो उसे कंसिस्टेंसी मत रखिए, ठीक है? आपको लोग छेतरने के लिए आए, मतलब आपको लोग फँसाने के लिए ही आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि जो भी आपको बहुत ही ज़्यादा मीठा बोल रहा है, वही आपका सबसे बड़ा घात करेगा या फिर सबसे बड़ा नुकसान वही पर्सन पहुँचाएगा। आपको बातों में घुमा-घुमा के स्वीट वर्ड, स्वीटनेस के साथ आपको बोल-बोल के आपको आपके साथ प्रॉमिसेस लेके आपको पूरा ब्लैंक कर देगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा देखो कि जिस चीज़ की नीड है उसी पे ही आपको फोकस करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स गाइडेंस आपको क्या दे रहा है? तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि सॉफ्ट रहिए, हमेशा सतर्क रहिए। अपनी सच्चाई की जो ताकत है आपके पास, वो बहुत ज़्यादा है। आप शांत रहकर भी दूसरों से अलग बनते रह रहे हो। आपकी बाउंड्री जो है ना, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। ट्रस्ट रखें। फरवरी में आपके पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे।
आपको इमोशनली पावरफुल बनाने के लिए। तो अपने सेल्फ पे वर्क करें, अपनी इमोशन पे वर्क करें, आपके काम बहुत अच्छे हैं, ट्रस्ट रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं ओवरऑल फाइनल आउटकम क्या है मेन ऑफ मंथ ऑफ द एंड। मंथ के एंड तक इमोशनली आप पूरे लेवल में आ जाओगे, आप अपनी चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर लोगे। ये तो कोई नया इमोशनल बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, या फिर आप खुद से साथ थोड़ा सा पीस रखोगे, थोड़े से फील करोगे अपनी हर चीज़ को। थोड़ा सा आपका जो दिल है वो हल्का हो जाएगा और आपको आपकी लाइफ की क्लियरिटी आ जाएगी कि आप डिज़र्व करते हो हर चीज़, आप डिज़र्व करते हो और डिज़र्व करने के बावजूद भी आप इतना सोचते हो। एंड ऑफ द स्टोरी अगर मैं कहूँ, कर्क राशि फरवरी 2026 ये समझाने के लिए आया है कि सब कुछ फील करना गलत नहीं, ठीक है। आप दूसरों की फीलिंग करते हो ये गलत नहीं है, लेकिन हर फीलिंग को टॉलरेट करना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, करना ज़रूरी नहीं। ये मंथ आपको इमोशनली विक्टिम नहीं, विक्ट्री दिला रहा है, ठीक है। आप अभी तक क्या थे, विक्टिम थे, अब आपको 2026 विक्ट्री दिला रहा है, इमोशनली आपकी पावर बढ़ा रहा है और आपकी रियल पावर बनेगी इस 2026 के फरवरी मंथ में। अगर आप कर्क राशि हो और ये रीडिंग आपके दिल की बात, आपकी हर चीज़ आपकी जुबान पर आ रही है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, कर्क मीन्स कैंसर लिखिए, और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाला महीने में आपके लिए और भी बहुत डीप रीडिंग, डीप इमोशनली मैसेज आने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ, फॉलो करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे शेयर करें। लोटस एंजल टैरोट को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हर वीडियो जो मेरे हैं वो दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए। अभी के लिए हर हर महादेव।